Hello, my dear students. Now we start error of measurement. The first thing we discuss about significant figure. Now, what is significant figure? The digit that are known reliably plus the first uncertain digits are known as significant digit or figure. The digit that are known reliably plus the first uncertain digit are known as significant digit और फिगर, जहाँ पे आपको कुछ रिलायबल हो, कुछ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमारे पास डिजिट आते हैं जिसमें आपको एक अनसर्टेन डिजिट होता है और बाकी जो है वो आपको रिलायबल विश्वसनीय डिजिट्स होते हैं। तो ऐसे जो फिगर हैं, ऐसे जो डिजिट्स हैं, वही आपको सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। जैसे हमने आपको एक डिस्टेंस को मेजर किया, वो 347.5 आता है, तो 347 जो है वो सर्टेन एंड रिलायबल है, और ये जो 5 जो है ये आपको अनसर्टेन नंबर है। नाउ इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल्स होता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट, एक ऑपरेशन से हमारे पास रिजल्ट आता है 2369, तो ये सब के सब जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी इसके पास जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद आता है कि ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो हैं आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यदि नॉन जीरो के बीच में ट्रैप्ड हैं तो वो सब के सब सिग्निफिकेंट डिजिट ही में गिनाते हैं। जितने भी जीरो हैं वो आपको यदि नॉन जीरो के बीच में हो तो वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। थर्ड लॉ जो कहता है कि इफ़ द नंबर बिफोर डेसिमल पॉइंट के पीछे जो नंबर है वह आपको जीरो हो, डेसिमल पॉइंट के पीछे जो नंबर है वह आपको जीरो हो, तो डेसिमल पॉइंट के आगे वाले जितने भी नंबर है वो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट गिनाते हैं। यानी ये सब जो है सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं गिनाएंगे, ये सिर्फ जो है जो आपको सर्किल किया हुआ है यही सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी कि 926 जो है वही आपको सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन यदि ये आपको सबके सब सिग्निफिक और डेसिमल के बाद वाले हर एक जीरो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में जो है काउंट होंगे यदि डेसिमल पॉइंट के पहले आपको कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो। जैसे इसी एग्जांपल से लेते हैं, 0.0 की जगह, इस जीरो की जगह 1 पुट कर दीजिए तो 1.00926, तो इसके पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो होंगे। ये सारे के सारे डिजिट जो है वो आपको काउंट हो जाएंगे। उसके बाद अगला लॉ है कि यदि कोई नंबर है बिना किसी डेसिमल पॉइंट के, तो उसके लास्ट का जो टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरो है वह नॉन सिग्निफिकेंट गिनाता है। जैसे यहाँ पे जो है ये 86400, तो इसमें 864 को हम काउंट करेंगे, दोनों जीरो को काउंट नहीं करेंगे, तो इसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन यदि किसी एक्सपेरिमेंट के बाद आएंगे, जैसे 86400 सेकेंड गिनाएंगे कहा जाएगा, तो ये सब के सब जो है वो आपको काउंट हो जाएंगे, या इसके बाद जो है डेसिमल पॉइंट हो तब भी ये आपको काउंट हो जाता है। यदि यहाँ पे कोई भी जो है यूनिट नहीं हो या डेसिमल पॉइंट नहीं हो तो लास्ट के जो जीरो है वो काउंट नहीं होंगे। यदि आपको कोई यूनिट है, मीटर है या सेकंड है, तो ये आपको काउंट हो जाता है। और यदि इसके बाद जो है या यहाँ पे जो है आपको एक डेसिमल पॉइंट है तब भी ये जीरो जो है ये आपको काउंट हो जाएगा। यदि कोई भी नंबर है और उसमें जो है डेसिमल पॉइंट है, तो लास्ट में जितने भी आते हैं जीरो वो सब के सब काउंट हो जाते हैं। यदि कोई नंबर है और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, तो लास्ट में जो भी ट्रेलिंग जीरो है या आपको जो है टर्मिनेटिंग जीरो है वो सब के सब जो है वो आपको काउंट होते हैं। और लास्ट लॉ जो होता है कि यूनिट के चेंज होने से सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे 56.08 मिलीमीटर है, यदि हम इसको मीटर में भी लिखेंगे तो ये आपको 4 डिजिट मिलीमीटर में भी काउंट हो रहा है, और मीटर में भी ये आपको जो है 4 ही डिजिट 4 ही डिजिट काउंट होता है।
नाउ द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। पहला लॉ कहता है कि यदि जो है लास्ट डिजिट वो 5 से कम हो तो इसका प्रीवियस डिजिट जो है वह आपको अनचेंज रहेगा। जैसे 14.4 है तो ये 14 ही रहेगा। उसका अगला जो आपको लॉ कह रहा है कि यदि जो है लास्ट डिजिट जो आप दिए हैं वो 5 से अधिक हो तो वो इसका प्रीवियस डिजिट जो है वो आपको 1 से इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये 14 है तो ये 15 हो जाएगा। यदि आपको डिजिट 5 के आगे जो डिजिट है वो कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो 5 के पहले का जो भी डिजिट होगा वो आपको 1 से इंक्रीज कर जाएगा, यानी 14 है तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद यदि 5 के आगे 0 है तो इसकी पिछली संख्या आपको अनचेंज रह जाएगी। लेफ्ट में जो डिजिट है वो अनचेंज रह जाएगा यदि वो इवन है तो। यदि ये आपको 4 है, इवन संख्या है, तो वो अनचेंज रह जाएगी। लेकिन अगला लॉ कहता है कि 5 के आगे 0 है और इसकी पिछली संख्या जो है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगी, 1 से इंक्रीज कर जाएगी। यदि ये ऑड है तो ये 13.50 है तो हम इसको जो है 14 लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ये 3 डिजिट है, इसको जोड़ करके 2 संख्या तक राउंड ऑफ करना है तो ये 19.3538 आया है। इसको 8 है, ये संख्या जो है आपको 5 से ग्रेटर है तो इसको राउंड अप करते हैं तो ये आपको आ जाती है 19.35 और ये संख्या यदि 5 से ग्रेटर है तो इसकी प्रीवियस डिजिट जो है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा, ये आपको 4 हो जाएगा। लेकिन अगले बार में जो है ये संख्या आपको 5 से कम है, 5 से लेस है, लेसर देन 5 है तो इसकी प्रीवियस डिजिट जो है वो आपको अनचेंज रह जाती है।